नमस्कार। मैं आज सबरीवाला मंदिर पर कुछ बात करने जा रहा हूं और बड़ी खास बात है कि अब जो ईडी की एंट्री हो गई है, मतलब ये है कि केरल के अंदर अभी तक ईडी की एंट्री तमिलनाडु में थी, अभी तक ईडी की एंट्री पश्चिम बंगाल में थी, अभी तक ईडी की एंट्री दिल्ली में थी, पंजाब में थी। अभी ईडी की एंट्री केरला में हो गई है और केरला में बड़े गंभीर विषय में एंट्री हुई है और ऐसा लगता है कि अब केरल में सरकार, सीपीआईएम की सरकार बहुत बुरी फंस सकती है, क्योंकि अब अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ऐसा कह सकते हैं। अभी तो शुरू हुआ है मामला। मामला पूरा समझते हैं आखिर किस प्रकार से निकला और ये यहां तक पहुंचा कैसे। एक्चुअली सबरीमाला मंदिर, वहां पर जो देवस्थानम बोर्ड है, उस देवस्थानम बोर्ड, हम सब जानते हैं जहां कहीं भी दक्षिण के राज्यों में देवस्थानम बोर्ड बना रखे हैं, उन बोर्डों पर अधिकार या उन बोर्डों को संचालित करने का काम वहां की सरकार करती है। उसके कुछ उसने नियम धर्म बना रखे हैं, उसका कुछ बायलॉज बना रखा है, उसका कोई तरीका बना रखा है, वो ठीक है। लेकिन अपॉइंटमेंट तो सारे सरकार करती है और सरकार जब अपॉइंटमेंट करती है तो उसको, सरकार को सरकार चलाने के अलावा पॉलिटिकल पार्टी को धन की भी आवश्यकता पड़ती है, उसको चुनाव में भी जाना होता है और धन की आवश्यकता कार्यकर्ताओं को भी पड़ती। कार्यकर्ता फ्री में कैसे लगेगा? ये तो केवल एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो अपने कार्यकर्ताओं को पूछती नहीं है, उनको अपॉइंटमेंट वगैरह में ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को रिच बनाती हैं, पॉलिटिकल पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती देती हैं, अच्छी पोस्टें देती हैं, धन कमाती, और वही धन फिर चुनाव में इस्तेमाल होता है। अब वो धन अपने पास सरकार के मुखिया रखें या फिर वो धन किसी और के पास रखा जाए। आपको याद होगा कि केरल सरकार में ही वो जो सोना इंपोर्ट का मामला भी आया था, उनकी पर्सनल सेक्रेटरी, और ये वो सोना इंपोर्ट का मामला भी केरल का ही था। और केरल का ही दूसरा मामला जो सबरीमाला का मामला शुरू हुआ, वो लगता तो बहुत छोटा सा था कि भाई यहां से शुरू हुआ, बस इतना ही सा है। लेकिन जब उसकी खेल खुले, हाईकोर्ट ने जब ऑर्डर किए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हुए, एसआईटी आई और उसके बाद ईडी को एंट्री मारनी पड़ी। और ईडी ने जो ऑब्जेक्ट बनाया, ईसीआईआर रिपोर्ट जो उन्होंने तैयार की है, ऐसा कहते हैं, हालांकि वो कॉन्फिडेंशियल होती है, लेकिन उसने जो इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया है और वहां के सूत्रों से जो बातें निकल कर आई हैं, उससे लगता है कि अब केरल सरकार बहुत बुरी फंसने वाली है। और अब उसका हाल, मतलब या तो वो ममता के स्तर पर जाकर काम करने लगे या फिर वो फंस जाएंगे। हालांकि वो उसके छापे जो हैं वो तमिलनाडु में भी हुए हैं, उसके छापे केरला में भी हुए हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और जो एलिगेशन है उनको समझते हैं। हुआ क्या कि सबरीमाला मंदिर की जो देवस्थानम बोर्ड है, वो ट्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड, जिसको ट्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड के टीडीबी कहते हैं, उसकी ऑडिट होती है। सरकारी एजेंसी है, मतलब सरकार उसको मैनेज करती है, तो ऑडिट करता है। ऑडिट होते समय उसका एक पेट्रोल पंप है अपना, वो बोर्ड चलाता है पेट्रोल पंप। उस पेट्रोल पंप में 40 लाख रुपए कम पाए गए। 40 लाख रुपए जब कम पाए गए तो भाई हड़कंप होना स्वाभाविक था। पेट्रोल पंप चल रहा है, 40 लाख रुपए गया कहाँ? अब जो कर्मचारी काम करते हैं, जो अधिकारी काम करते हैं, जो उसको मैनेज करते हैं, जो उसको सब करते हैं, सबके ऊपर एलिगेशन लगने स्वाभाविक थे। मामला पहुंचते पहुंचते हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने कहा कि भाई ये जो कैश का तो मामला है, लेकिन सोना जहां रखा हुआ है, जो मंदिर का अपना सोना है, वो सोना भी ये संभव है कि उसमें कुछ घालमेल किया गया हो। उस पर ऑडिट बिठा दिया। उस पर जब ऑडिट बिठाया तो ऑडिट करने वालों ने ये कहा कि भाई ये तो ओरिजिनल सोने की प्लेटें नहीं है, और ओरिजिनल सोने की प्लेटों के ऊपर दूसरी चमकीली धातुओं की प्लेटें लगाई गई हैं। ये यहां से निकल के, चूंकि होता क्या है कि जो सोने, दरवाजा सोने का बना हुआ है, या जो बाहर मूर्तियां द्वारपाल बने हैं वो सोने के बने हुए, उन पर कवच चढ़ाए जाते हैं। मतलब मूर्ति किसी और की होती है, उस पर कवच चढ़ाया जाता है, प्लेट चढ़ाई जाती। और वो ऐसा नहीं है कि वो 100-200 ग्राम की होती है, वो कुंटलों के हिसाब से होती, किलो के हिसाब से होती। और इसके अतिरिक्त भगवान अयप्पा का अपना कवच है। अब ये सारी चीजें भगवान अयप्पा के मंदिर में हैं। अयप्पा मंदिर को पहले से ही बहुत विवाद बढ़े हुए हैं कि महिलाएं जाएंगी कि पुरुष जाएंगे, कि वो हाई सुप्रीम कोर्ट आया, हाई कोर्ट आया, फंडामेंटल राइट ये वो। और सरकार इसकी आड़ में, हमें लगता है कि ये जो पूरा इशू उठाया गया था कि भाई महिलाएं प्रवेश क्यों नहीं करेंगी, इसके पीछे सरकार की साजिश हो सकती है या अधिकारियों की साजिश हो सकती है। और उन अधिकारियों ने इस इशू को सामने लाकर यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हंगामा मचाकर और वो अंदर सोने का खेल कर लिया। अब कुछ लोगों का, कुछ वेबसाइटें कहती हैं कि 30-35 किलो सोना निकाला गया, कुछ कहते हैं 3-4 किलो सोना निकाला गया, और 40 लाख रुपया कम हुआ, ये तो पाया गया।
हाई कोर्ट ने ऑडिट करवा दिया। ऑडिट में पता लगा कि नहीं साहब, जो प्लेटें हैं वो गड़बड़ है, अंदर जो कवच है भगवान का, वो कवच भी 6 साल में एक बार ही निकलता है, लेकिन उसमें भी घालमेल है। उसके अतिरिक्त जो बाहर दरवान खड़े हुए हैं मंदिर के बाहर सोने के, उनमें भी गड़बड़ है, और दरवाजे में भी गड़बड़, उसकी प्लेटें गायब है। होता क्या है कि मंदिर की जो रख रखाव होता है उसमें प्लेटें निकाली जाती हैं, साफ करवाई जाती हैं, उनको शाइन करवाया जाता है ताकि वो चमकती रहें, शाइन करवाया जाता है, और ऐसे करके उसकी सफाई होती है। अब वो बोर्ड के सदस्य ही उस पर कोई निर्णय लेते हैं, बोर्ड का चेयरमैन निर्णय लेता है, या जो भी वहाँ अधिकारी होते हैं उनका निर्णय होता है। और अधिकारियों की नियुक्तियां जो होती हैं वो राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी एलिगेशन लगा रही, के सुरेंद्रन वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि जो अधिकारी अपॉइंट किए गए सीएमओ में उनके रिश्तेदार हैं, वो सीएमओ से कनेक्टेड हैं, और ये पार्टी के कैडर कार्यकर्ता यहां अपॉइंट किए गए थे सीपीआईएम के, और कैडर कार्यकर्ताओं को यहां अपॉइंट करके ये सब करवाया गया। मुख्यमंत्री भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और सोने का खेल तो हमने जैसे कहा कि वो तो इंपोर्ट वाला खेल भी केरल का ही था। तो यहां जब हाई कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन करवाया तो ये रिपोर्ट आई। इसके बाद जब एसआईटी जो बिठाई गई थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, उसने क्या किया कि भाई इसको क्रॉस वेरीफाई कैसे किया। सोना कम है, वजन में कम है, वो तो बात समझ में आती है, दिखती है भाई, तौल तौल ताल के देख लो। लेकिन क्या सोने में भी मिलावट, क्या उन प्लेटों में मिलावट करी गई? तो फिर वहीं पर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर को भेज दिया गया। अब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो वहां पर बना हुआ है, वो रॉकेट का मेटल उसको वो परखते हैं, ताकि रॉकेट यहां से छोड़े जाते हैं या यहां से जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं उनका मेटल इस्तेमाल होता है, वो मेटल अच्छा है खराब है, वहां टिक पाएगा नहीं टिक पाएगा। तो वर्ल्ड क्लास की वो लेबोरेटरी है। वो चीजें वहां भेज दी गई। जब वहां भेजी गई तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट आज लगा दी, और रिपोर्ट लगाते हुए उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये जो इसमें से सोना निकाला गया है, ये पारंपरिक रूप से घिस के नहीं निकला, इसको वहां से उतारा गया है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो शाइनिंग एलॉय हैं वो मिलाए गए हैं, और शाइनिंग एलॉय मिलाने के अलावा उसमें जो पुराने लेड और बाकी चीजों के जो निशान होते थे वो शाइनिंग के लिए, वो सब हटा दिए गए हैं, और इसमें बड़ा घोलमाल हुआ है। मामला तो भाई एसआईटी के सामने, एसआईटी को दे दिया गया, एसआईटी ने हाई कोर्ट लगा दिया। हाई कोर्ट को बिल्कुल माथा चकरा गया, 2 जजेस की बेंच थी। इतना हो गया, ठीक है भाई, सब चीजें सामने आ गई। हालांकि हाई कोर्ट ने अभी आदेश दिया, हाई कोर्ट ने कहा कि भाई पूरे मंदिर में जितना संपत्ति है वो सारी संपत्ति का हिसाब किताब लगाओ, इसके अतिरिक्त जरा चेक करके बताओ कि भाई संपत्ति जो चढ़ावा होता है वो होता है, ये होता है, सोना जमा होता है कहाँ होता है, कैसा होता है, पेट्रोल पंप पे कैसा आता है, बाकी मैनेजमेंट कैसे चलता है, और उसका धन कहाँ इकट्ठा होता है। और फिर आदेश दिया कि इसको डिजिटलाइज करिए। हाई कोर्ट ने आदेश दिया इसको डिजिटलाइज करिए, सारे अकाउंट डिजिटलाइज होने चाहिए, और इसके साथ बायोमेट्रिक होने चाहिए। जहां कहीं भी वो सोना रखा जाता है, एंट्री जो मुख्य अधिकारियों की एंट्री है, जिनके कस्टडी में ये रहता है, जहां वो स्टॉक रूम बना रखा है या फिर कुछ विशेष तिजोरियां बना रखी, उन पे लॉकर होने चाहिए, और लॉकर बायोमेट्रिक होने चाहिए, ताकि कोई और उसको खोल ना सके। जो व्यक्ति है वो व्यक्ति ही खोल सके, ताकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाए। इतने आदेश आज हाईकोर्ट ने कर दिए। हाई कोर्ट का आदेश आना ही था, हाई कोर्ट के सामने एसआईटी की रिपोर्ट लगी ही थी कि ईडी ने 8 जगह इकट्ठे छापे मार दिए। ऐसा लग रहा है जैसे कि ईडी बिल्कुल बैठी हुई थी कि भाई कुछ मैटर आए तो निकले। अब ईडी क्या कर रही? ईडी ने तमिलनाडु में छापे मारे जहां जहां वो रहते थे, ईडी ने केरला में छापे मारे जहां पर ये अधिकारी, पूर्व अधिकारी रहते थे, जिनके समय पर ये सारा घोटाला हुआ। और अब ईडी जिस एंगल पर काम कर रही है, उसने देखा कि भाई जिन लोगों के उनके दस्तावेज, छापे मारने का मतलब है सारे दस्तावेज इकट्ठे कर लाना, उन लोगों को कॉन्फिस्केट करना, उनकी संपत्तियों को कैलकुलेट करना, संपत्तियां बाहर निकालना, और बड़ा काम होता है ईडी का। ईडी ने ये अभी ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि जो अधिकारी, जिन अधिकारियों के नाम उसमें आ रहे हैं, उनकी संपत्ति खंगालनी शुरू कर दी है। उनकी संपत्तियों में अभी तक उनकी आय से 3 गुना संपत्ति, 300% मोर प्रॉपर्टी उनके पास दिख रही है, कि उनके पास 300% प्रॉपर्टी है। अब ऐसी परिस्थिति में एक नया एंगल आया। वो नया एंगल ये आया कि क्या राज्य सरकार इन्वॉल्व है? क्या राज्य सरकार उस पैसे का इस्तेमाल करती है? क्या राज्य सरकार लोगों को अपॉइंट करके वहां से चोरी करवाती है और इलेक्शन में उसका इस्तेमाल करती है?
अब ये जो विषय है कि इलेक्शन में इस्तेमाल करती है या राज्य सरकार उसमें इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि राज्य सरकार के अधिकारी उसमें हैं और अधिकारियों की नियुक्ति, अधिकारी से मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं, अधिकारियों की नियुक्ति और जो बोर्ड में नियुक्ति होती है वो राज्य सरकार अपने कैडर के लोगों को करती है। ये सारे एलिगेशन है और वो एलिगेशन लोग बता भी रहे हैं, इनका उनसे संबंध है, उनका उनसे संबंध है, ये उन मंत्री। और भाई ये देखो कोई नई बात नहीं है, ये तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी बैठती है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, वो अपने लोगों को अपॉइंट करते हैं, ओबलाइज करते हैं। इस ओबलाइजेशन के लिए लोग काम करते हैं उनके लिए। समाजवादी पार्टी, मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है कि वो लल्लुओं को भी धन बांटते हैं, जब सरकार में होते हैं तो वो अपने चलाते हैं और सभी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा एक्सेप्शन में रखते हैं। तो फिर उन्होंने अगर सीपीआईएम ने अपने लोगों की अपॉइंटमेंट किए होंगे तो कोई इसमें और इसमें किसी उसकी अचरज की बात नहीं होनी चाहिए, इसमें किसी डाउट की बात नहीं होनी चाहिए। और करते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां बनती इसलिए हैं, पॉलिटिकल पार्टी के साथ लोग लगते भी इसीलिए हैं। तो फिर यहां पर जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा है क्या सरकार या सीपीआईएम सीधी इन्वॉल्व है। मुद्दा जो है वो ये है, क्या ये जो सोना बिक्री होता है, ये जो पेट्रोल पंप का सीधा पैसा गायब होता है, ये जो बाकी देवस्थानम बोर्ड का पैसा इधर से उधर जाता है, सोना चोरी, ये सब ये कहीं सरकार सिस्टमेटिक तरीके से तो नहीं करवाती। अगर सरकार सिस्टमेटिक तरीके से करवाती है और उससे चुनाव लड़ती है केजरीवाल की तरह, केजरीवाल ने क्या किया, केजरीवाल ने शराब घोटाला किया, शराब घोटाले में धन अपने पास नहीं रखा, धन इधर से घुमा के उधर से गोवा पहुंच गया या जहां कहीं भी चुनाव लड़ने जा रहे थे वहां पहुंच गया और वहां वो हवाला के माध्यम से पहुंच गया और वहां पर करा गया। ये सारे ट्रेल पाए गए केजरीवाल के कि भाई चुनाव आखिर तुमने लड़ा कैसे। अगर गोवा का चुनाव लड़ा था या कहीं का भी चुनाव लड़ा था, उस चुनाव का धन कहां से आया, क्या चंदे से आया था धन। अब वो धन जो कैंडिडेट लड़े उनका इन्वेस्टिगेशन और ये सब हुआ तो मामला खुलकर सामने आ गया। लेकिन यहां पर जो केरल सरकार का मामला है वो अब सीपीआईएम के कैडर के लोग, उनके पास आय से अधिक संपत्ति, और अभी जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई सारी संपत्ति का ब्यौरा निकाल कर लाओ। ईडी ने ईसीआईआर जो भी तैयार किया हो मुझे पता नहीं, लेकिन ईडी ने गिरफ्तारियां करनी शुरू कर दी हैं पूर्व अध्यक्षों की, पूर्व कार्यकर्ताओं की, और जो उस समय जिस समय ये सब गायब हुआ उनके पास, और वो सीपीआई कैडर के लोग थे। अब जाहिर सी बात है कि केरल सरकार भी कहेगी ईडी क्यों घुसाई, केंद्र में ये कांग्रेस भी कहेगी ईडी क्यों घुसाई, ईडी यूज कर रही, मिसयूज कर रही। एक बात इसलिए यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये पूरा प्रकरण एक ऑडिट से शुरू हुआ था, हाई कोर्ट के सामने खुला, हाई कोर्ट ने एसआईटी बिठाई थी, एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन के बाद विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में की रिसर्च हुई है, और उसके अलावा इसमें हाई कोर्ट ही सीधा इन्वॉल्व है। जो कुछ आदेश कर रहा है वो हाई कोर्ट कर रहा है। ईडी तो केवल मनी ट्रेल पकड़ रही है, केवल मनी ट्रेल ढूंढ रही है आखिर ये पैसा, अगर पैसा तो हाई कोर्ट, मतलब आप सोचिए सीबीआई ईडी का जो संबंध रहता है, सीबीआई पहले इन्वेस्टिगेशन करती है, ईडी धन ढूंढती है। हाई कोर्ट ने एसआईटी बिठाई, पता लग गया इतना गायब हुआ, ईडी अब वो धन का सोर्स ढूंढ रही है, वो कहां गायब हुआ, कौन ले गया, कैसे ले गया, क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए गए थे और कहां कहां वो गया था। ईडी का काम यही है। तो ईडी के इन्वॉल्वमेंट के बाद अगर इसमें ये पाया जाता है, क्योंकि ये सोने का मामला है और बड़े खजाने का मामला है, क्योंकि अभी उसमें खजाना भी है, उसकी भी जांच पड़ताल के लिए आदेश किए गए हैं कि भाई जो खजाना रहता है, जो उसके पास डिपॉजिट रहते हैं, जो उसके पास सोना स्टोर में रहता है, उसको भी जरा एक बार चेक करो। ये तो वो बातें हैं जो रोज दिखती हैं कि भाई दरवाजा रोज दिखता है, वो व्यक्ति रोज दिखता है जो पहने हुए कपड़े, मतलब वो द्वारपाल रोज दिखते हैं, भगवान अयप्पा के मंदिर में उनका कवच दिखता है। लेकिन जो खजाना मंदिर का अपना डिपॉजिट रहता है, जो सोना वहां चढ़ता है, वो डिपॉजिट होता है, उसको भी तो एक बार चेक कर लो, कहीं ऐसा तो नहीं वो पूरा ही साफ हो गया हो और उसमें उसकी जगह पीतल रखी हो या चमकीली धातु रखी हो, पीली धातु। देखिए, इसलिए अब ईडी का इन्वॉल्वमेंट होने का मतलब ये साफ है कि कुछ बड़ा खेल इसमें पकड़ने वाला है, पड़ने वाला है, और ईडी बदनाम और होने वाली है। निकाल पाएगी, नहीं निकाल पाएगी, ढूंढ पाएगी, नहीं ढूंढ पाएगी, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन अभी तक ये लग रहा है कि खेल कुछ बड़ा ही है, और इसमें ईडी ने जो गिरफ्तारियां की हैं और जो उनके स्टेटमेंट अभी वहां से आने शुरू हुए हैं, वो ये बता रहे हैं कि केरल सरकार भी और सीपीआईएम का आखिरी गढ़ भी अब भ्रष्टाचार पर बलि चढ़ने वाला है।